अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं तो क्या होगा? नया जीवन, नई चुनौती। बपतिस्मा लेना एक आत्मिक जन्म है, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। यह प्रतीक है कि हमने अपने पापों को त्याग दिया है और मसीह में नया मनुष्य बन गए हैं। पर सवाल ये है कि अगर बपतिस्मे के बाद भी हम पाप करते हैं तो क्या होता है? क्या उद्धार चला जाता है? क्या परमेश्वर हमें अस्वीकार करता है? इसका उत्तर सरल नहीं है, शक्तिशाली है। हाँ, परमेश्वर न्यायी है, परंतु वह दयालु भी है। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। बाइबल कहती है, यदि हम कहें कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। यूहन्ना 1:8। इसका मतलब ये है कि बपतिस्मा के बाद भी मनुष्य कमजोर पड़ सकता है। यह यात्रा पूर्णतः नहीं है, परमेश्वर की ओर बढ़ने की है। क्या पाप करने का मतलब क्या है? बपतिस्मा के बाद अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, झूठ, लालच, गलत संबंध, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको फिर से पछतावे की और परिवर्तन की जरूरत है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना इनकार करे और हर दिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23 में। हर दिन यानी हर रोज आत्मिक लड़ाई। क्या उद्धार चला जाता है? परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त नहीं होता है, परंतु उसका अपमान ना करें, क्योंकि यदि हम सत्य की पहचान पाने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। इब्रानियों 10:26। यहाँ जानबूझकर पाप करने की चेतावनी दी गई है। मतलब जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह पाप कर रहा है और फिर भी उसे आदत बना लेता है, परंतु यदि मनुष्य पछतावे के साथ लौटता है तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। आत्मिक चेतना और आत्मा का दुख। जब कोई मसीही बपतिस्मे के बाद पाप करता है तो पवित्र आत्मा उसे चेताता है। पवित्र आत्मा दुनिया को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में समझाएगा। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, पाप करने पर आपका मन दुखी होता है, आत्मा परेशान होता है। यही पवित्र आत्मा का संकेत है कि तू गलत मार्ग पर है, लौट आ। पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला है। यीशु कहते हैं, यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूँ, जो तुझे क्षमा करूंगा और तुझे सब अधर्म से शुद्ध करूंगा। यूहन्ना 1:9 में लिखा है। यह एक सुनहरा वादा है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कि हम उस पर विश्वास करें और वह हमें सब पापों से, सब अधर्म से शुद्ध करेगा। बपतिस्मा के बाद भी जब तक जीवन है, पश्चाताप और शुद्धता का मार्ग खुला है। बपतिस्मा आपके जीवन में एक अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन ये न सोचें कि अब आप परफेक्ट हो गए हैं। यह एक यात्रा है, एक प्रोग्राम है, एक संगम है। पर हर बार जब आप गिरे, उठे, पछताएं और परमेश्वर की ओर लौटें तो परमेश्वर आपको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरता है तो भी वह उठ खड़ा होता है। नीति वचन 24:16। आत्मिक प्रेरणा के लिए अगर आपने बपतिस्मा लिया है और आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं तो आज ही पवित्र आत्मा से नई शुरुआत मांगिए। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो तैयार होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को बुला रहा है। इस संदेश को शेयर कीजिए और अन्य आत्माओं को बचाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।